સુરતમાં વસતા પરપ્રાંતિયોએ ઉનાળાના વેકેશનની શરૂઆત થતાં જ વતન તરફ દોટ મૂકી છે, જેના કારણે ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો છે. મુસાફરો કલાકોથી ભૂખ્યા તરસ્યા 2 કિલોમીટરથી વધુ લાંબી લાઇનોમાં ઊભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે. ભીડ એટલી હદે વધી ગઈ છે કે તેને કાબૂમાં લેવામાં પોલીસને પણ પરસેવો છૂટી ગયો છે. અંદાજિત 8,000થી વધુ મુસાફરોની સામે માત્ર 2 ટ્રેનની સુવિધા ઉપલબ્ધ હોવાથી આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અસહ્ય ગરમી અને ગૂંગળામણને કારણે લાઇનમાં ઊભેલા 2 મુસાફરો બેભાન થઈ ગયા હોવાના અહેવાલ જાણવા મળ્યા છે. તંત્ર દ્વારા પૂરતી વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે મુસાફરોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પીવાના પાણીની તીવ્ર અછત વચ્ચે જ્યારે પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી ત્યારે લોકો એકબીજાના હાથમાંથી પાણીની બોટલો લૂંટતા હોય તેવા ભયાનક દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા હતા અને કેટલાક મુસાફરો પોલીસના લાઠીચાર્જનો ભોગ પણ બન્યા હતા. और सुबह से नहीं, कल रात से ही हमने इनकी व्यवस्था कर रखी थी स्पेशल ट्रेन की। एक रात को 1:30 बजे गई है, दूसरी 5:30 बजे गई है, तीसरी ट्रेन 7:10 पर गई है, चौथी ट्रेन 8:35 पर गई है, पाँचवीं ट्रेन 10:20 पर गई है। 5 गाड़ियाँ जा चुकी है, जिसमें 18 से 20 हज़ार पैसेंजर हमारे जा चुके हैं। अभी भी 5 से 7 हज़ार पैसेंजर है। और ये अभी जस्ट आपके सामने देख रहे हैं कि एक हसनपुर की ट्रेन 22 जनरल कोच की गाड़ी हमने लगाई है। इसमें भी कम से कम 4-5 हज़ार पब्लिक चली जाएगी। और इसके बाद में अगर कुछ बचेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ से वलसाड़ से जो आ रही है उसमें एडवांस प्लानिंग करके जनरल कोच खाली रखवा के ला रहे हैं। एक मुंबई बांद्रा से आ रही है, उसमें तो इनको बिठाने की हम व्यवस्था करें। नहीं, देखिए पीने का पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और 2 टैंकर अभी लाके उधर खड़े कर रहे हैं। क्या तो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे होल्डिंग एरिया में टॉयलेट, बाथरूम, पानी की सारी फैसिलिटी है। होल्डिंग एरिया भी हमने पहले जितना था उससे डबल कर दिया है। और इसके ऊपर रेलवे पूरा फोकस कर रही है, क्योंकि ये जो क्रम में आप देख रहे हैं लाइन में बिठाने का सिस्टम आप किसी भी स्टेशन पर जाएंगे सामान्यतया मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अनहोनी नहीं हो इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरा रेल तंत्र इसके पीछे